इस स्विच के हेल्प से अभी ऑफ भी हो जाएगा, अगेन ऑन ऑफ। तो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपके यहाँ पे वाईफाई होना चाहिए। वॉइस कमांड पर कैसे काम करेगा? हे गूगल, बल्ब ऑन। Yes, boss. Turning on. हे गूगल, टर्न ऑफ बल्ब। Yes, boss. ये मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट। तो आपने देखा कि कैसे हम अपने घर के अप्लाइंसेस को, अगर आपके यहाँ पे वाईफाई है तो आप उसको स्विच की हेल्प से भी और वॉइस कमांड से भी आप कहीं से भी अपने किसी भी अप्लाइंसेस को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए बेसिकली 4 स्टेप्स में ये बनेगा। इसमें सबसे पहला स्टेप रहेगा कि डाउनलोड ब्लिंक ऐप और उसको सेटअप करना। वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा आपको। दूसरा स्टेप हम जाएंगे तो उसमें आर्डिनो आईडी को कैसे सेट करेंगे और ब्लिंक लाइब्रेरी को उसको कैसे उसमें अपलोड करना है। थर्ड जो होगा वो हार्डवेयर असेंबली होगा। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज़ कॉन्फ़िगर IFTTT। तो ये IFTTT मीन्स वॉइस कमांड को हम कैसे कॉन्फ़िगर करना है, तो उसको हम कैसे कैसे करेंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा हार्डवेयर दिखा देता हूँ जो उसमें चाहिए होगा। इसमें आपको चाहिएगा एक रिले, 4 बोर्ड रिले ले सकते हो, 2 रिले बोर्ड भी ले सकते हो, 4 रिले बोर्ड भी ले सकते हैं, एक ब्रेड बोर्ड, और एक आप ले सकते हैं आपको ज़रूरत पड़ेगा एक नोड MCU जो कि एक वाईफाई मॉड्यूल होता है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। इन सामान की हेल्प से आप अपने घर को फुल्ली ऑटोमेटेड बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इन सभी कंपोनेंट्स को कैसे कैसे हमने लोगों को कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्टेप 1 में हम करेंगे ब्लिंक ऐप डाउनलोड। उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाना है और BLY ब्लिंक IoT फॉर एडमिन, ये वाला ऐप मेरे यहाँ पहले से डाउनलोड है, तो आप इसको, ये छोटा सा ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा, इसको आप ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप जब पहली बार से ओपन करेंगे तो आपको इसको लॉगिन करना होगा इसमें। तो जैसे ये मेरा ऐप है, मैं इसको, ये आपका जब आपको ये यहाँ पे लॉगिन विद फेसबुक आप लॉगिन करेंगे तो जो आप न्यू अकाउंट आप किसी और आईडी से बना सकते हैं, लेकिन फेसबुक थोड़ा सा इजी रहता है, तो इस वजह से मैंने इसको किया है। और जैसे आप इसमें लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके जो भी आपका वो मेल होगा, उस ईमेल पर एक कोड जाएगा, एक टोकन जाएगा। तो इस टोकन को आपको सेव रखना है। जब आप प्रोग्राम करेंगे नोड MCU को आर्डिनो आईडी से, तब इसका नीड होगा, तो इसलिए जो कोड है इसको आप अपने पास रखेंगे। तो ये कोड है, इसको आप कॉपी करके रखेंगे अपने पास। अब हम इसको कैसे सेट करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ब्लिंक ऐप में जो ऊपर में यहाँ पे प्लस का साइन है, उस पर आप जाएंगे और यहाँ पे अपना कोई भी प्रोजेक्ट जो आपको बनाना है उसका नाम रखेंगे। जैसे कि मेरे को बनाना है स्मार्ट होम, तो ये आप यहाँ पे डिवाइस चूज़ करेंगे। यहाँ बहुत सारे डिवाइस आएंगे, क्योंकि आप नोड MCU ESP8266 यूज़ कर रहे हैं तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कनेक्शन टाइप आप कौन सा कनेक्शन से, क्योंकि हमको वाईफाई पे काम कर रहे हैं तो वाईफाई सेलेक्ट कर लेंगे, और ये आपका प्रोजेक्ट आपको क्रिएट हो गया है। और ये वाला टोकन जैसे ही होगा, ये आपके टोकन मेल पर जाएगा जो आपको बताया था, और वो टोकन आपको रखना है अपने पास। अब यहाँ पर क्या है कि आप जैसे ही इस पे आएंगे, आप अब स्विच सेट करेंगे इसका। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो ये आपका बटन होगा, बटन लेके आएंगे। आप पहला बटन लिया आपने, इसमें आप इसको नाम रख सकते हो। सपोज़ आप पहले बटन को बल्ब कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बल्ब में आपने ये पिन सेट किया, ये 0 किया, ये 1 किया। यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है। इसको आपको चेंज करना है, अभी चेंज नहीं करना है इसको, सबसे बाद में यहाँ पे 1 कर देना है, और 0 की जगह 1, 1 की जगह 0 कर देना है। ये आपका सेट हो जाएगा। अब सेकंड स्विच आप जाएंगे, सेकंड स्विच फिर से लेंगे, यहाँ से एक स्विच और लेंगे और इसको भी आप ऐसे ही रीनेम कर देंगे। इसमें आप सपोज़ आपको सेकंड फ़ैन के लिए रखना है, तो फ़ैन स्विच या फ़ैन कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं आप। और ये स्विच
पे क्लिक कर देंगे इसको, और यहाँ पे भी आप इसको बंद करना है बाद में, अभी नहीं करना है, बाद में करना है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से जितने चाहे आप इसमें स्विच सेट कर सकते हो। क्योंकि मैंने 4 रिले यूज़ किया है तो मेरे को फैन 4 का 4 मैक्सिमम यूज़ कर सकता हूँ मैं। तो इस तरह से आप कितने भी स्विचेस में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 4 आपको 2 ऐड करके दिखा दिए। बाकी क्योंकि मैंने वो 2-3 प्रोजेक्ट और बनाए हुए हैं इसमें, तो ये मुझे अभी ऐड नहीं करने दे रहा है। आप बाकी आप करोगे तो आराम से आपको 4 या 8 स्विच आसानी से सेट हो जाएंगे। तो इतना काम है आपका ब्लिंक ऐप डाउनलोड करना और उसको सेट करना। और जो अभी ये बनाते वक्त आपके मेल पर एक कोड गया होगा टोकन, उस टोकन को आपको रखना है। तो ये जैसे कि अभी आया होगा मेल, ये आपका इस वाले प्रोजेक्ट के लिए टोकन होगा, तो ये टोकन आपको सेव रखना है। तो इस तरह से हमारा ब्लिंक ऐप सेट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में जाएंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है हमको कि जो हमारा नोड एमसीयू है उसको आर्डिनो आईडी की हेल्प से प्रोग्राम करना है। तो उसमें हम देखते हैं। अब सेकंड स्टेप में चलते हैं स्टेप 3 के पास। स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि पहले हमको आर्डिनो आईडी को हमको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपको पास वो डाउनलोड नहीं है तो आप उसके लिए arduino.cc जब पर जाएंगे और वहाँ पर आप सिंपल डाउनलोड्स में जाएंगे। ये आपका खुल के आएगा, और जो भी आपके पास सिस्टम में विंडो लिनक्स या अगर आप मैकबुक यूज़ कर रहे हैं मैक, तो उसके हिसाब से आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे क्योंकि मेरे पास पहले से डाउनलोड किया है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, और ये ज़्यादा बड़ी फाइल है नहीं, तो इसको डाउनलोड करके आराम से फिर ये आप आर्डिनो यूनो को ओपन कर लेंगे। ये थोड़ा ओपन हो रहा है मेरा, अभी थोड़ा टाइम लेता है स्टार्ट होने में। अब हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, जैसे ही ये आपका आर्डिनो आईडी आपने ओपन कर लिया है तो सबसे पहले आप जाएंगे टूल्स पर, और टूल्स पर आप जाएंगे बोर्ड पर, ठीक है। तो बोर्ड्स में आप जाएंगे बोर्ड मैनेजर। यहाँ पर होता क्या है कि ये जब आप डाउनलोड करते हो तो इसमें पहले से ही नोड एमसीयू नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोड एमसीयू पहले इंस्टॉल करना है, मीन्स ESP8266 आपको डाउनलोड करना है। तो मेरे पास जैसे कि ये पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पहले से इंस्टॉल्ड है, मैंने दिखा ना, ये 2.74 वर्जन मेरे पास इंस्टॉल्ड है। तो लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है, लेकिन मैं इसको नहीं डाउनलोड कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ। आप इसको पहले यहाँ पर ESP8266 सर्च मारेंगे बोर्ड मैनेजर पे जाके, यहाँ पर इसको आप वर्जन सेलेक्ट करके लेटेस्ट जो भी होगा उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। और जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे, सेकंड स्टेप इसमें क्या रहेगा, फिर से आप टूल्स में जाएंगे। टूल्स में जाकर फिर से आप अब ये बोर्ड से आपने सेलेक्ट कर लिया, अब पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। ये आपका बोर्ड हो चुका है नोड एमसीयू, यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया है। ये आपका यहाँ पे नोड एमसीयू आ चुका है ESP12E। जैसे आप उसको डाउनलोड कर लोगे अपने इसमें तो ये सब निकल के आ जाएंगे, और इसको आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप रहेगा आपको पोर्ट्स का, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पे जिसमें भी आपने अपने सीपीयू से कनेक्ट किया होगा अपने नोड एमसीयू को, आप उस पोर्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये नोड अपने सेलेक्ट कर लेंगे इसको आप। तो आपके पास ये सब भी हो सकता है कि शायद ये आपको पोर्ट शो ना करे यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको इसका नोड एमसीयू ESP8266 इसका ड्राइवर भी आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, आप सिंपल फिर से ब्राउजर में जाएंगे, और इसका जो ड्राइवर होता है ये होता है CH340G ड्राइवर। तो इसको आप जैसे गूगल करेंगे तो ये आपका जो फर्स्ट पेज निकल के आएगा, इसको आप ओपन करेंगे और ये आपको यहाँ पे इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे पास पहले से डाउनलोड है और मेरा पोर्टल वो शो भी कर रहा है। अगर आपके पास ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा आपके कंप्यूटर में तो आपको ये यहाँ पर टूल्स में जाके जो ये पोर्ट है, ये पोर्ट आपको शो नहीं होगा क्योंकि इसको रीड नहीं कर पाएगा। तो ये काम आपको पहले से ही करना है। इतना करने के बाद अब हम प्रोग्रामिंग पार्ट पे चलेंगे। तो फॉर प्रोग्रामिंग पार्ट सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो ब्लिंक ऐप हमने यूज़ किया है इसके लिए, तो हमें उसकी लाइब्रेरी आप
इंस्टॉल करनी होगी तो आप गूगल में जाएंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप फर्स्ट में जो आएगा इसको आप इस लाइब्रेरी को यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। और जैसे डाउनलोड कर लेंगे तो आप ये इसमें आप जिप फाइल आपकी डाउनलोड होगी, इसको आप अनजिप कर लेंगे और ये आपके पास लाइब्रेरी यहाँ पर आ जाएगी। अब हमें क्या करना है कि फिर आर्डिनो में जाना है, वापस आर्डिनो आईडी, यहाँ फाइल्स में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद हम ये जो पाथ आ रहा है इसको कॉपी करेंगे, फिर वापस हम यहाँ जाएंगे और एक इस पाथ को कॉपी करेंगे यहाँ पे, ओके, यहाँ पे पाथ खोलेंगे डायरेक्ट और यहाँ पे लाइब्रेरीज़ हैं। तो यहाँ पर जो आपकी लाइब्रेरीज़ थी, ये लाइब्रेरीज़, इसको हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, इसको आप उठा के सीधा पेस्ट कर देंगे। मेरे पास पहले से पेस्ट है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, और आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। उसके बाद फिर आपका वापस ये टूल्स है, तो जैसे आपका ये जिप फाइल में टूल्स का एक फोल्डर होगा, तो ये वापस आपको ये टूल्स भी आपको इसमें ऐसे ही डाउनलोड करना होगा, कॉपी पेस्ट करना होगा। तो ये टूल्स है, इसको भी ऐसे सेम कॉपी और कंट्रोल सी करके आप इसको यहाँ पर, तो ये मेरे पास पहले से पेस्ट है तो मैं इसको पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका लाइब्रेरी डाउनलोड हो चुकी है आपके कंप्यूटर में, ब्लिंक लाइब्रेरी। और इसके बाद आपने आर्डिनो आईडी का जो इसका NodeMCU है, NodeMCU का आपने सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया है। अब वापस आप यहाँ पे जाएंगे और टूल्स में और इंक्लूड लाइब्रेरी, ठीक है, क्योंकि अभी ये लाइब्रेरी आपने जस्ट डाउनलोड की है तो आप इसको देखेंगे, ये आपके पास है, ब्लिंक लाइब्रेरी आपके पास आ चुकी है यहाँ पे, ये देखिए। तो ये कंफर्म हो गया कि आपके पास लाइब्रेरी आ चुकी है। तो ये था इसका पार्ट अभी तक का। अब चलते हैं आगे। तो हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अब कोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, उसके पास फाइल्स में जाएंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल्स के बाद आप सर्च करेंगे, बहुत सारे बोर्ड्स हैं, इसमें ब्लिंक आप सर्च करेंगे, ब्लिंक आपको मिला। फिर इसके बाद ब्लिंक में आपको मिलेगा बोर्ड वाईफाई पे आप फिर जाएंगे। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ESP8266 स्टैंड अलोन। तो इसका क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम आपका निकल आया है। इसमें आपको सिर्फ 3 लाइन चेंज करनी है। पहला तो आपको चेंज करना है ये पाथ, ये टोकन वो टोकन है जो अब आप ब्लिंक ऐप सेट कर रहे थे, तो आपके पास जो मेल आया था वो टोकन यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। दूसरा आपको चेंज करना है ये आपका नेटवर्क नेम, मीन्स जहाँ पे भी आपका एम्प्लाइंसेस हैं वहाँ पे जो वाईफाई का जो नेम होगा। तो जैसे कि अगर मैं अपने केस की बात करता हूँ, मेरे केस में जो वाईफाई है यहाँ पे वो BRP के नाम से, तो मैं इसको BRP कर दूँगा। तो अगर ये लेटर सेंसिटिव होता है तो जो है, अगर आपका स्पेस है तो स्पेस दीजिएगा, जैसे मेरा BRP तो BRP कर देंगे। और जो भी आपके वाईफाई का पासवर्ड है वो पासवर्ड आप यहाँ डाल देंगे। इतना करने के बाद आप ये पाथ भी इसको सेट करना है। तो मैं जो आपको मेल आया था उस मेल से वो निकाल, आपको उसके लिए अपना वापस मेल में जाना होगा। तो ये मेल आया था जिसमें टोकन, जब आप वाईफाई अपना ब्लिंक ऐप सेट कर रहे थे, तो ये जो टोकन है इसको आप सेम उठा के कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो कॉपी करके वहाँ पर आर्डिनो आईडी में प्रोग्राम में पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। ये पेस्ट करने के बाद और ये वाईफाई का पासवर्ड, तो जैसे कि मेरे केस में है ये पासवर्ड, तो इतना करने के बाद आप इसके बाद कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। इसके बाद आप इस प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे अपने NodeMCU में। तो जैसे ये अपलोड होगा तो आपका प्रोग्रामिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। और जितना ही ये कंप्लीट होगा, जैसे ही आपने अपना सेटिंग किया था NodeMCU ब्लिंक ऐप का, अब वापस आपका वैसे ही आपका ये रन करना शुरू कर जाएगा। मीन्स आप स्विच के थ्रू ये आपका कंट्रोल हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ कि कैसे स्विच के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। मीन्स आप वो स्विच के थ्रू जो बल्ब और फैन आपने सेट किया है वो स्विच से कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे पोर्ट का कुछ इशू आ रहा है, तो ये आपका जब हो सकता है कि ये पोर्ट में मैंने COM5, मेरे केस में COM5 था, हाँ गलती हुआ है, तो COM5 फिट करके दोबारा से डालूंगा तो हो जाएगा आराम से, इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरे पास NodeMCU प्रोग्राम पहले से अपलोड किया हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना। तो ये इसके स्टेप्स हैं प्रोग्राम को अपलोड करने का। प्रोग्राम अपलोड करने के बाद आपका
मोबाइल के थ्रू वाईफाई इनेबल मीन्स आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इतना होने के बाद आप अपने मोबाइल के किसी भी अपने घर के अप्लायंस को मोबाइल से कहीं से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स कहीं से भी आप स्विच ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, फिजिकल कनेक्शंस कैसे कैसे करने वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमें एक रिले लेना है, रिले बोर्ड, एक ब्रेड बोर्ड और एक अपना नोड एमसीयू। तो इसमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले तो आप नोड एमसीयू को कनेक्ट करना है रिले के साथ। तो रिले में यहाँ पे आप अगर देखेंगे, यहाँ पर ये जैसे 4 रिले हैं तो चारों की अलग अलग पिन होती है। यहाँ पर आपको 6 पिन दिखेंगी। एक पिन होगी वीसीसी की, एक होगी आपकी ग्राउंड की, और 4 हर एक रिले की एक एक इनपुट पिन होगी। तो आपको क्या करना है कि इन पिन को, ये आपका जैसे कि आप ये D7, D4 और अपना ये P0 1 2 3 4 और इन सब के साथ ऐसे इसी की कॉम्बिनेशन में आप इनको कनेक्ट कर देंगे। और क्योंकि होता क्या है कि आप जो नोड एमसीयू होता है, इसका जो आउटपुट जो पावर आती है यहाँ पे, इसमें पावर का भी रहता है। तो इसमें जो पावर होती है वो 3 वोल्ट होती है मैक्सिमम। तो आप इस पर जो रिले होता है इसको 5 वोल्ट चाहिए होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि एक्स्ट्रा बाहर से 5 वोल्ट एक बैटरी लेनी होती है। 9 वोल्ट की बैटरी ले सकते हैं आप यहाँ पे। तो उस बैटरी से आप इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, ताकि नोड आपका जो रिले है ये ऑन हो जाए। अब हम बात करते हैं रिले को अपन जो आपके प्रैक्टिकल जो आपके अप्लायंसेज हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे कनेक्ट करना है। तो जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने फोटो में दिखा है कि ये आपका हमने सेकंड वाला लिया है, इसको एक बल्ब से कंट्रोल किया है। तो इसके जो पहले वाला है इसको हम नहीं खोलेंगे, तो सेकंड और थर्ड है। सेकंड वाले को हम सीधे ले जाएंगे आपका जो इसका पावर वाला होगा उसके जो भी अप्लायंसेज है उसके पावर वाले पे, और जो आपका मेन उसका कोड होगी उस कोड का पॉजिटिव में जाएंगे इसके सबसे लास्ट में जो होगा आपका, इसको नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन ऐसे करके बोलते हैं। तो इन पर आप कनेक्ट कर देंगे और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से सिंपल कनेक्शन है, तो सिंपल कनेक्शन है, कुछ नहीं कर। हालांकि मैं ये कहूँगा कि आप ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अगर आप इसको लाइव प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ये इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लें। अगर आप इसको सिंपल एक प्रोजेक्ट के रूप में बना रहे हो अपना दिखाने के लिए, तो आप इसको बिना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के आप ये कनेक्शन कर सकते हो। तो ये आपका सिंपल फिजिकल कनेक्शंस हैं। ये करने के बाद ये आपका पूरा प्रोजेक्ट तैयार है। आप इसको बटन की हेल्प से, आपको जो अभी थोड़ा पहले दिखाया गया था फिर से दिखा देता हूँ मैं, उसकी हेल्प से आप इस प्रोजेक्ट को आप मीन्स मोबाइल से जो आपके स्विचेस आपने ब्लिंक ऐप में लगाए हैं उन स्विच की हेल्प से आप कोई भी अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था अब तक कैसे आपको कनेक्शंस करने हैं, प्रोग्रामिंग करनी है, बाकी सब सेटअप। तो ये पूरा आपका मोबाइल को की हेल्प से डायरेक्ट आपका प्रोजेक्ट अब तक तैयार हो गया है। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको वॉइस कमांड पर एक्टिव करेंगे, मतलब वॉइस कमांड से कैसे भी अप्लायंस आपको ऑन होगा। तो उसके लिए हम बात करते हैं। मीन्स ये हमारा स्टेप 4 है। स्टेप 3 तक हम अभी तक जो किया है मुझसे मोबाइल से डायरेक्ट अपने किसी भी अप्लायंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब स्टेप जो 4 होगा इसमें अब आप देखेंगे कि कैसे हम किसी भी अप्लायंस को वॉइस कमांड से, इसमें गूगल असिस्टेंट की हम हेल्प लेंगे और IFTT की हेल्प से हम उसको कैसे कैसे कमांड कंट्रोल करते हैं वो आपको हम स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। तो वॉइस कमांड के लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे IFTTT.com पे। यहाँ पर आप जब इसको पहली बार यूज़ करेंगे तो आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा। आप जो साइन अप करेंगे अपना जो गूगल अकाउंट होगा उसकी हेल्प से, उसके थ्रू आप इसको साइन अप कर लेंगे। तो साइन अप करने के बाद आप जाएंगे माई एपलेट पर। माई एपलेट में आप जाने के बाद आपको यहाँ पर आएगा, ये मेरा एक्चुअली क्रिएट किया हुआ है। तो आप इसमें क्या आएगा आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको लॉग आउट करके फिर से स्टार्ट किया है। तो आप जैसे बताया था कि आप इसको कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो गूगल में आपसे के अकाउंट से परमिशन लेगा, आप इसको परमिशन दे देंगे। आप जोन से अकाउंट से आप जो भी गूगल अकाउंट यूज़ करते हैं उसके थ्रू कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद आपका ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू एपलेट क्रिएट करना पड़ेगा और न्यू एपलेट में जाके ये क्रिएट करना है आपको यहाँ पे। तो क्रिएट करने के बाद आपके पास ये इफ़ दिस करके आएगा। इफ़ दिस में आप यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल असिस्टेंट।
गूगल असिस्टेंट जैसे क्लिक करेंगे तो आप गूगल असिस्टेंट सेलेक्ट कर लेंगे। गूगल असिस्टेंट सेलेक्ट करने के बाद आपको चारों ऑप्शन नज़र आएंगे। ये है से सिंपल फैस्ट, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप वो टाइप करेंगे जो आप कमांड देना चाहते हो। जैसे कि मैं अगर बल्ब की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ टर्न ऑन बल्ब या बल्ब ऑन। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल आप कहीं से भी अपने घर के स्विच ऑन कर सकते हो, लाइक दैट। इस स्विच के हेल्प से अभी ऑफ भी हो जाएगा, अगेन ऑन ऑफ। तो ये आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपके यहाँ पे वाईफाई होना चाहिए। तो जिस तरह से आप कमांड देना चाहते हो बल्ब ऑन, तो यहाँ पे कमांड देंगे। इसको आप किसी तरह से अगर और किसी भी तरह से कमांड देना चाहते हो, टर्न ऑन बल्ब, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। किसी और तरीके से आप कहना चाहते हो। इसके बाद आपको क्या रिस्पॉन्स सुनना है, तो टर्निंग ऑन यस, जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने लिखा है यस टर्निंग ऑन, टर्निंग ऑन। तो ये आप क्रिएट ट्रिगर, आपने ट्रिगर क्रिएट कर लिया है। तो इसके बाद आप जाएंगे देन दैट, यहाँ पे आप वीबुक सर्च करेंगे, वेबुक, वेब बुक, ठीक है ना। ये वेब बुक पे आप क्लिक करेंगे। वेब बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेक ए वेब रिक्वेस्ट ये क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक यूआरएल टाइप करना है। इस यूआरएल को मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा यूआरएल। तो आपको ये स्टैंडर्ड यूआरएल है ब्लिंक ऐप के लिए, क्योंकि यहाँ पर अब क्या करना है कि अब ये वेब जो रिक्वेस्ट होती है मीन्स यहाँ से इस वेब ब्लिंक ऐप पर रिक्वेस्ट जाएगी। ब्लिंक ऐप कमांड देगा नोड एमसीयू को, और नोड एमसीयू उस पर्टिकुलर नोड जो पर्टिकुलर डिवाइस कनेक्ट है जिस रिले से, जिस उस पिन से नोड एमसीयू को उस पर कमांड देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये आपका स्टैंडर्ड इंडियंस ब्लिंक ऐप का एड्रेस है। इसके बाद आप वापस यहाँ पे जो वो टोकन डालेंगे जो टोकन आपको मेल पर मिला था, इसको आप कॉपी करेंगे, इस पर आप यहाँ पेस्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे स्लैश अपडेट, ठीक है, फिर स्लैश, और यहाँ पर वो पिन आप लिखेंगे जिस पिन से आपने वो पर्टिकुलर रिले कनेक्ट किया है। जैसे सपोज अगर मैंने D7 आपको बल्ब 1 से कनेक्ट किया है, बल्ब 1 अगर आपने रिले 1 से कनेक्ट किया और रिले 1 का जो इनपुट है वो आपने D7 पिन से कनेक्ट किया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे D7, तो ये आपका रिले हो जाएगा। इसमें आप ये एप्लीकेशन JSON लिखेंगे, और जो ये आपका बॉडी, यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये पुट, और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है। इसमें क्या करना है, जैसे हमने D7 किया है, अब ये क्योंकि हमारा ये ब्लिंक ऐप को भेजेगा, ठीक है ना, तो और ब्लिंक ऐप रिक्वेस्ट भेजेगा फिर वापस नोड एमसीयू को, क्योंकि तो ये हम D7 को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना है D7 के रिस्पेक्ट इक्वलेंट जो भी पिन होगा, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम है, इस इक्वलेंट जो भी आपको D7 अगर है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे GPIO13, GPIO13, तो हम इस पिन को कंट्रोल करना है हमको, तो इसका डिजिटल इक्वलेंट जो पिन होगा वहाँ पे हम वो लिखेंगे, तो ना कि हम डायरेक्ट इसका नोड एमसीयू का लिखेंगे, क्योंकि हम ब्लिंक ऐप्स को कंट्रोल कर रहे हैं इस गूगल असिस्टेंट के थ्रू। तो हम यहाँ लिखेंगे GPIO जो भी उसका कोड था रेस्पेक्टिवली GPIO13, तो ये आपका कनेक्ट हो गया। और अब यहाँ बॉडी में हम क्या करेंगे, आपका ये ब्रैकेट, और यहाँ पर आप लिखेंगे 0, मीन्स 0 का मतलब है कि टर्निंग ऑन, तो टर्निंग ऑन कमांड जाएगी। तो ये आपका एक तरह से पूरा रिक्वेस्ट कनेक्ट, आपका कंट्रोल पूरा रिक्वेस्ट आपका बन चुका है। तो आप क्रिएट एक्शन करेंगे, ये आपका एक कमांड बन चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से आप जैसे बल्ब ऑन कहेंगे, आप बल्ब ऑन करने के बाद उधर से आप फिनिश कर देंगे इसको, और फिनिश करने के बाद आप जैसे ही आप गूगल असिस्टेंट ऑन करके अपने मोबाइल में बल्ब ऑन बोलोगे, तो उधर से आपका आएगा कि हाँ टर्निंग ऑन, और उसके बाद वो आपका जो रिस्पेक्टिव आपको दिखा देते हैं, प्रैक्टिकली इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। वॉइस कमांड पर कैसे काम करेगा, हे गूगल बल्ब ऑन। Yes, boss. Turning on. हे गूगल टर्न ऑफ बल्ब। Yes, boss. ये मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट।